श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें इसको सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपने घर की सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए 5 बार स्वधा वाले उपाय को कल के दिन जरूर कीजिएगा। आप सभी को पता है कल है अमावस्या का दिन और ये है साल की पहली अमावस्या। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चलती हुई आ रही है, पितृदोष है, घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है, वास्तु दोष है, कोई रोग हो गया है शनि महाराज जी के कारण, अपने वंश की वृद्धि के लिए, अपने कुल की वृद्धि के लिए ना, घर की सारी समस्याओं के समाधान के लिए स्वधा वाले उपाय को कल अमावस्या के दिन जरूर कीजिएगा। मात्र 5 बार आपको स्वधा बोलना है, एक चावल से करना होगा उपाय। कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके, आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना। अगर आपके जीवन में घर में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कोई ना कोई ग्रह दोष अगर आपके घर में है जिसकी वजह से परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, सुख शांति समृद्धि नहीं रहती है, कुछ भी अच्छा आपके जीवन में नहीं होता है, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, किसी तरह का वास्तु दोष है, किसी तरह का पितृ दोष है ना, तो अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा मात्र 1 चावल का दाना जो खंडित ना हो, अक्षत होना चाहिए। पहला तो यह हो गया। दूसरा, इस 1 चावल के दाने को आपको क्या करना है, सुबह सुबह अमावस्या के दिन नहाने धोने के पश्चात कोशिश करना कि अगर आप इस उपाय को 10 से 12 बजे के बीच में करें तो बहुत अच्छी बात है। सुबह के समय आपको अपनी हथेली पर इस चावल के दाने को इस तरीके से रखना है। रख लोगे, नहाने धोने के पश्चात इसे रख करके आपके घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, जिसे हम लोग परिंदा कहते हैं, अगर आपके घर में आरओ सिस्टम लगा हुआ है तो आप वहां चले जाइए, उसमें से घर वाले जिसमें से पानी पीते हैं ना, उस परिंदे के पास में जाना है और जो ये मटका है इससे आपको टच कराना है अपने हाथ को जिसके ऊपर आपने 1 चावल का दाना रखा हुआ है। ध्यान रखना, यह आपके पितरों का स्थान होता है और आपके घर में सुख शांति समृद्धि को बनाए रखने के लिए, मांगलिक कार्यों की पूर्ति के लिए, अपनी जीवन की सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ना, पितरों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपको यहां पर हाथ टच करवाना है और उसी हाथ को लेकर के आपको अपने पूरे घर में अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण करते हुए पूरे घर में हर एक कमरे में आपको फिर जाना है। जब आप फिर जाओगे उसके पश्चात उस 1 चावल के दाने को और 1 लोटा शुद्ध जल आपको साथ में लेना है और साथ ही साथ लेना होगा 1 दीपक। जो आप दीपक लोगे वो ध्यान रखना कैसा होना चाहिए, गोल बाती का, ये लेना गोल बाती का, और गाय के घी का दीपक। ध्यान रखना किसका, गाय के घी का दीपक आपको लेना है और इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, मैंने हमेशा आपको बताया है। और ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपने 1 चावल का दाना साथ में लेकर के आए हो ना, उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। 5 बार एक शब्द का स्मरण करना है जो है स्वधा 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 स्वधा। कितनी बार बोलना है, 5 बार कहना है। 5 बार कहने के पश्चात अपनी जो इच्छा है कह देना है कि हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, कोई कहते हैं पितृदोष है, कोई कहता है वास्तु दोष है, घर में कोई ना कोई दोष लगा हुआ है। हे मेरे देवादिदेव महादेव जी, इन दोषों को दूर कीजिए, घर में सुख शांति समृद्धि लाइए। जैसी कामना करनी है वैसी कामना करना और 1 लोटा शुद्ध जल जो है इसी चावल के दाने के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित कर देने के पश्चात जब आप महादेव जी से कामना करके वापस जाएंगे ना, तब आपको शिवलिंग की चौखट पर जो आप 1 दीपक लेकर के आए हो उसे राइट हैंड साइड में, किस दिशा में, जब आप बाहर निकलोगे तो आपके उल्टे हाथ की तरफ, अंदर जाते हैं तो सीधे हाथ की तरफ, आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है और इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना है। गुरुदेव ने कहा है अमावस्या के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की।
देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपको शनि महाराज जी के कारण कोई भारी रोग हो गया है, ठीक है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है ना, बुरा वक्त चल रहा है, व्यापार खोला व्यापार ठप हो गया, दुकान खोली दुकान ठप हो गई, घाटा ही घाटा हो रहा है, जीवन में उन्नति नहीं मिल रही है ना, या फिर मान सम्मान में कमी आ रखी है, तो अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। सुबह के समय आपको कहां पर चले जाना है, अमावस्या के दिन ही किसी भी पीपल के पेड़ के पास। जब आप यहां पर जाएंगे तो आपको पीपल के पेड़ की थोड़ी सी ये जो छाल होती है ना, इस छाल को निकाल करके लेकर के आ जाना है। घर पर लेकर के आओगे और इसे पीस करके छान करके इस तरीके से आपको पाउडर बना लेना है, इसका चंदन बना लेना है। इस तरीके से पीपल की छाल का आप चंदन बना लोगे, ठीक है ना। इस चंदन को आपको लेना है, एक लोटा शुद्ध जल लेना है आपको, अपने घर का शुद्ध जल, और एक दीपक तैयार करना है गोल बाती का, गाय के घी का, गोल बाती के गाय के घी का दीपक आपको तैयार करना है। इन्हें लेकर के शाम के समय, अब ध्यान दीजिएगा, इस वाले उपाय को करना है शाम के समय अमावस्या के दिन। सीधे जाना होगा कहां पर, बेलपत्र पेड़ के नीचे। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक जो दीपक आप यहां पर लेकर के आए हो ना, उस दीपक को आपको बेल पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और जो पीपल की छाल का चंदन और एक लोटा शुद्ध जल जो लिया है ना, उसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचोगे, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो पूजा अर्चना करनी है पहले आप पूजा कर लेना, उसके पश्चात शिवलिंग पर जो भी चढ़ा हुआ है ना, उसे आपको साफ करना है पहले, और उसके पश्चात जो आपने चंदन लिया है पीपल की छाल का, वो आपको शिवलिंग पर, पूरे के पूरे शिवलिंग पर इस तरीके से अच्छे से लगा देना है। लगा देने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करनी है कि मेरे जीवन में समय गड़बड़ चल रहा है, ये रोग हो गया है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, बुरा वक्त चल रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहा हूं सफलता नहीं मिल रही है, मान सम्मान में कमी आ रही है, देवादिदेव महादेव जी प्लीज कुछ अच्छा कर दीजिए। अपनी कामना करनी है, और कामना करने के पश्चात इस शिवलिंग पर ये जो आपने चंदन लगाया है ना, इस चंदन को वापस आपको निकाल करके किसी भी एक डिब्बी वगैरह में आपको इकट्ठा कर लेना है, ठीक है ना। किसी कटोरी में या डिब्बी में इकट्ठा कर लेना, और एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देने के पश्चात आपको महादेव जी के आगे हाथ जोड़ करके ये जो आपने चंदन निकाला है ना, इस चंदन की आपको एक टीका अपने मस्तक पर, दूसरा अपने कंठ पर, और तीसरा अपने हृदय पर लगा करके जब भी आप घर से बाहर निकलो इसे लगा करके निकल जाना। आपका मान सम्मान होना तय है। दूसरा, जिस कार्य में आप हाथ डालोगे सफलता मिलेगी। शनि महाराज जी के कारण अगर कोई भारी रोग हो गया है तो आपको उस रोग से मुक्ति भी मिलेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, इस वाले वीडियो के सबसे आखिरी और अंतिम उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, पहली चीज आगे बढ़ाने के लिए, दूसरा घर की उन्नति के लिए, तीसरा धन संपदा बढ़ाने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है, लेकिन इस बार जो दीपक होगा वो होगा लंबी बाती का, लंबी बाती का, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी, ठीक है। इसके अंदर गौ माता का घी भरना, एक दीपक तैयार करना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और इसमें डालना होगा आपके पास में जो भी सिक्का हो, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, लक्ष्मी के तौर पर आपको एक सिक्का इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। डाल दोगे, डाल देने के पश्चात सुबह के समय जो घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी इस उपाय को करती है ना, उस घर में कभी भी महाराज धन संपदा की कमी नहीं रह सकती, हमेशा वंश आगे बढ़ता है। आपके घर में जो भी तुलसी जी का गमला है ना, सबसे पहले आपको गमले पर जाना है, नहाने धोने के पश्चात जो लंबी बाती का दीपक आपने लिया है उसे प्रज्वलित करना, और बत्ती का जो मुख रहेगा वो रहेगा दक्षिण दिशा की तरफ। अपने पितरों के नाम से इस वाले दीपक को लगाना।
और जो आपने कलश में 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के उसमें लक्ष्मी के तौर पर एक सिक्का डाला है ना, अपने दोनों हाथों में लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करके उस पूरे के पूरे कलश को तुलसी जी के गमले में आपको समर्पित करना है, केवल तुलसी जी के गमले में, जड़ों में। ठीक है, इस तरीके से समर्पित करना। इस तुलसी जी के गमले की आपको करनी होंगी 7 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, और ढोक देकर के वापस चले आ जाना। पितरों के नाम से लगाया गया दक्षिण दिशा में ये एक दीपक, और वासुदेव महाराज जी से किया हुआ ये वाला जो 1 लोटा शुद्ध जल, लक्ष्मी जल जो होता है ना, डालने के पश्चात जो भी घर की स्त्री, बहन, बेटी कामना करती है धन संपदा की वृद्धि के लिए ना, वो पूरी जरूर होती है। वो घर हमेशा उन्नति के मार्ग पर जाता है, उस घर में हमेशा वंश और संपत्ति बढ़ती रहती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।